तो देखो यूजुअली क्या होता है कि बाहर की कंपनीज बहुत सारा पैसा लेकर इंडिया आती हैं और इंडियन कंपनीज को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जैसे कि स्मार्टफोन ब्रांड के साथ हुआ। तो पेप्सिको के साथ ऐसा नहीं हुआ। पेप्सिको बहुत सारा पैसा तो लाई, 2016 तक 50% शेयर भी अपने काबू में कर लिया, लेकिन पैसा पावर डिस्ट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी 2022 आते आते इनका शेयर कम होकर सिर्फ 22% तक ही रह गया। तो जाहिर है लेस कुरकुरे खाने वाले कुछ और ही खा रहे थे। तो इंडिया का जो मार्केट है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है वर्ल्ड में एज अ स्नैक मार्केट। तो इसमें पेप्सिको भी आया, लेकिन अब वो डाउनफॉल में चला गया क्योंकि कई कंपनी ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। तो देखो एक कंपनी तो ऐसी है जो स्वीट शॉप पे शुरू हुई थी और आज 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अवेलेबल है, वो है हल्दीराम्स। और दूसरी जो कंपनी है वो 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में शुरू हुई थी और आज करोड़ों का काम कर रही है। और भी कई कंपनीज है जैसे कि बीकानेर वाला आईटीसी, ये फॉरेन नहीं बल्कि भारतीय कंपनी है जिन्होंने पेप्सिको का मार्केट शेयर छीन लिया है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है, तो मान लो अगर आपके साइड एक ऑप्शन हो कि बिस्कुट और चिप्स और दूसरी साइड ऑप्शन हो समोसा और भुजिया, तो आप इनमें से क्या चूज़ करोगे? तो मोस्टली लोगों ने भारतीय स्नैक्स को ज़्यादा प्रेफर किया, ये सर्वे ने कहा, क्योंकि सर्वे कहता है कि लोग इंडियन स्नैक्स के सामने फॉरेन स्नैक्स को कोई भाव नहीं देते। ऐसा नहीं है कि लोग चिप्स कुरकुरे नहीं खाते, लेकिन फॉरेन स्नैक्स को है वो इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते जितनी इंडियन स्नैक्स को ज़्यादा देते हैं। इसीलिए हल्दीराम्स बीकानेर वालों की सेल एकदम से बढ़ रही है और पेप्सिको की सेल जो है एकदम से डाउन हो रही है। तो यही कारण है कि इंडिया में पेप्सिको की सेल के डाउनफॉल का और बाकी कंपनीज की इंडियन कंपनीज की सेल के बढ़ने का। तो आगे देखते हैं क्या होगा, इस फाइट में कौन जीतेगा। लाइक और सब्सक्राइब क्यों भूल गए भाई। बाय।